चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्दड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह शब्द हैं सरवंशदानी, हृदय सम्राट, वीरों के वीर, पीरे हिंद, कलगीधर महाराज, खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। दोस्तों, आज हम झलक लेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की तीर अंदाजी का, उनके तीरों की पावर, रेंज और एक्यूरेसी का। साथ ही जानेंगे गुरु मंत्र, अकेले ही 1.25 लाख से लड़ने और जीतने का भी। स्वागत है आप सभी का वी इन्फो बाबू चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंज। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि दशम पिता जी के तीर बहुत ही खास होते थे, क्योंकि उन तीरों पर गुरु साहिब 1.25 तोला सोना लगवाते थे, ताकि जिसे भी वह तीर लगे और अगर वो बच जाए तो उस सोने से दवा का इंतज़ाम हो जाए। हालांकि गुरु साहिब के तीरों से कभी भी कोई बचा नहीं, क्योंकि गुरु साहिब का धनुष 9 टन का था, यानी 225 केजी का ड्रॉ वेट। और अगर आप 9 टन धनुष के बारे में और ड्रॉ वेट के बारे में और बारीकी से जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, और जो लोग उन तीरों से मर जाएं, उस सोने से उनके कफन दफन का भी इंतज़ाम हो सके। यहीं से पता चलता है कि उनका हृदय कितना बड़ा था। दोस्तों, गुरु साहिब ने अपने जीवन में 14 जंगें लड़ी और सभी की सभी जीती भी। और यह सभी जंगें गुरु साहिब ने डिफेंस में लड़ी। गुरु साहिब के तीरों का सबसे पहले जिक्र सन 1688 में हुई बंगाणी के युद्ध में आता है, जब युद्ध के समय पीर बुद्धू शाह जी द्वारा भेजे 500 सैनिकों में से 400 भाग खड़े होते हैं, तो बचे हुए 100 सैनिकों के सरदार काले खान से पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं गए। तो काले खान जवाब देता है कि मैंने गुरु साहिब को कमान खींचते हुए देखा है, और जब गुरु साहिब अपने तीर छोड़ेंगे ना, तो वो अकेले ही 20-30 हज़ार सेना का सफाया कर सकते हैं। साथ ही काले खान कहता है कि अगर गुरु साहिब जहाँ ज़मीन पर भी तीर मारेंगे ना, वहाँ से भी पानी निकल आएगा, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। और दोस्तों, इसी बंगाणी के युद्ध में जब उस समय का महान धनुधर हरिचंद गुरु जी का सामना करने आता है, तो गुरु जी उससे पहले हमला करने का मौका देते हैं। और हरिचंद ऐसा योद्धा था जिसके तीरों का निशाना कभी चूका नहीं था, फिर भी गुरु जी उससे पहले हमला करने का मौका देते हैं। पहला तीर गुरु जी के घोड़े को लगता है, दूसरा तीर गुरु जी के सर के पास से गुजरा और तीसरा तीर गुरु जी की बेल्ट पर लगता है। अब गुरु जी हरिचंद को बचा करते हैं। हरिचंद, मैंने तुझे 3 मौके दिए और तुमसे निशाना न लगा। अब गुरु जी तीर चलाने लगते हैं और कहते हैं, मेरा एक बाण ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और गुरु साहिब का तीर सीधे जाकर हरिचंद के लोहे की जंगी मुकुट को चीरता हुआ हरिचंद के सर के आर पार हो जाता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। और यह नज़ारा देखकर पहाड़ी सेना भाग खड़ी होती है और गुरु साहिब बंगाणी की जंग जीत जाते हैं। दोस्तों, पीरे हिंद की तीरों की रेंज का जिक्र आता है सन 1704 में हुई अनंतपुर साहिब की चौथी जंग में। अनंतपुर साहिब में उस समय गुरु साहिब के पास सिर्फ 500 सिंह योद्धा थे, क्योंकि वह समय फसल कटाई का था और औरंगजेब गुरु साहिब को जिंदा या मुर्दा लाने के लिए 10,000 मुगली सेना जनरल सैयद खान के अंडर भेजता है। तो सैयद खान अपनी 10,000 सेना के साथ अनंतपुर साहिब से लगभग 13 मील यानी लगभग 20 किलोमीटर दूर डेरा डालता है।
तो गुरु साहिब अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए और सैयद खान को फिर से सोचने को मजबूर करने के लिए आनंदगढ़ी के किले से एक तीर चलाते हैं और 13 मील दूर बैठा सैयद खान के पलंग के पैर पर लगता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तीर की ज़रूरत क्या थी। दरअसल सैयद खान पीर बुद्धू शाह जी का साला था। खैर, तीर देखते ही सैयद खान घबरा जाता है और जल्द ही तीर पर सोना होने के कारण उसे पता चलता है कि यह तीर तो गुरु साहिब का है। तो वो अपने सिपाहियों को गुरु साहिब को ढूंढने के लिए भेजता है। तो फिर उसे पता चलता है कि गुरु साहिब तो अपने किले में ही हैं। फिर वह सोचता है कि गुरु साहिब के पास ज़रूर जादुई शक्तियाँ होंगी। इतने में ही एक और तीर उसके पलंग के पांव पर लगता है और साथ ही एक नोट पर लिखा होता है, सैयद खान, इन तीरों को करामात मत समझना, यह अभ्यास है और ऐसे तीर मेरे सभी सिंह मार सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरु गोबिंद सिंह जी शस्त्र कला में सिर्फ अभ्यास के कारण इतने निपुण थे कि 9 टंग धनुष से तीर वह दोनों हाथों से चला लिया करते थे। यानी राइट हैंड से जितनी एक्यूरेसी और पावर से तीर चलाते थे, उतनी ही एक्यूरेसी और पावर से वह लेफ्ट हैंड से भी तीर चलाया करते थे। और फिर एक बार ऐसा ही होता है जब सरहंद और लाहौर के गवर्नर ज़बरदस्त खान और वज़ीर खान आनंदपुर साहिब को घेरते हैं और उस समय यह दोनों लगभग 8 किलोमीटर दूर होते हैं आनंदगढ़ी के किले से। उस समय भी गुरु साहिब बताते हैं कि यह अभ्यास है। खैर दोस्तों, इतिहास एक बार फिर गवाह बनता है गुरु साहिब के बानों के किस्से का, जब पीरे हिंद जी ने दिल्ली के मोती बाग से एक तिब्बी पर खड़े होकर 12 किलोमीटर दूर लाल किले में बैठे बहादुर शाह के तख्त पर तीर मारा, क्योंकि बहादुर शाह की विनती पर गुरु साहिब ने उसे दिल्ली के तख्त पर बिठाया और बाद में वह गुरु साहिब को ही भूल गया था। खैर, तब भी गुरु साहिब ने यही कहा था कि यह करामात नहीं, अभ्यास है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और किस्से की। बात है सन 1702 में निर्मोही में गुरु साहिब जी विश्राम कर रहे थे और एक सिंह सेवक उनके लिए पंखे हिला रहे थे। तो पहाड़ी राजा एक मुस्लिम शूटर को गुरु साहिब को गोली मारने के लिए भेजता है। गुरु साहिब विश्राम कर रहे थे और शूटर ने गोली चला दी। गोली सीधे आकर लगी पंखी हिला रहे सिंह सेवक को। तो फिर शूटर दूसरी गोली चलाने लगा। इतने में गुरु साहिब ने एक तीर चलाया और उस शूटर को सीधे हेडशॉट पड़ा और दूसरी गोली भी उसकी बंदूक में ही रह गई। ऐसा ही एक और किस्सा आता है जब चमकौर की जंग में मुगल कमांडर नादिर खान और गैरत खान ख्वाजा मोहम्मद मरदूद ने गुरु साहिब को पकड़ने के लिए 3 दिशाओं से हमला किया। गुरु साहिब ने बड़ी ही फुर्ती से एक एक तीर से नादिर खान और गैरत खान को ऊपर भेज दिया। यह नज़ारा देख ख्वाजा मोहम्मद मरदूद, जो गुरु साहिब को ललकार रहा था, दीवार के पीछे छिप गया। खैर, यह वीडियो यहीं तक है। दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर घंटों चर्चा की जा सकती है। अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।